हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि ईआर मॉडल क्या होता है, उसे अच्छे से समझा था। कैसा बहुत यूजफुल है, हेल्पफुल है, ईआर मॉडल की तरह ही होता है वो। ठीक है, आप प्ले लिस्ट में जाकर वीडियो देख सकते हैं हमारे चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे कोर्स रूल क्या होता है। तो सबसे पहले देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये। ठीक है, डाटा डीपीएस में कोर्स रूल बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारे रूल जितने भी होते हैं अच्छे से समझना पढ़ना। ज़्यादा ये वो हार्ड नहीं है, नॉर्मल एक लाइन मतलब सिंपल है, आराम से समझ सकते हैं। ठीक है, ज़्यादा बड़े वो नहीं है लाइक वीडियो बनाना उसमें। ठीक है, इसमें क्या देखो, कोर्स रूल पहले से रहते हैं। कोर्स रूल कहते हैं क्यों ऐसे इंट्रोड्यूस करने का था, सब थोड़ी थोड़ी देख लेते हैं। द रूल्स आर कॉल्ड कोर्स रूल बिकॉज दे आर इंट्रोड्यूस बाय डॉक्टर एजेड फ्रैंक। तो जो एजेड फ्रैंक कोर्ट था ना, कुछ जाना था इंट्रोड्यूस, उसने करा था इंट्रोड्यूस कोर्ट रूल्स। इसे इसने कोर्ट रूल कहते हैं। ठीक है, इसने इंट्रोड्यूस करा था, इसे इसने कोर्ट रूल कहते हैं। ठीक है, और उसने इंट्रोड्यूस करा था, उसे पता हो क्यों करा था। ठीक है, लाइक ठीक है चलो। ये बहुत सा ब्रिटिश कंप्यूटर साइंटिस्ट विच कंसिडर द फादर ऑफ डीबी आरडीएमएस। जो क्या था, एक कंप्यूटर ब्रिटिश का कंप्यूटर साइंटिस्ट था, जो कि उसे कहते थे फादर ऑफ आरडीएमएस। जो फादर था, जो आरडीएमएस फादर को जानता था, कंसिडर करता था, पूरी तरह जानता था, कर सकते हैं। ठीक है, और उसने क्या कहा था, ब्रिटिश जो कंप्यूटर साइंटिस्ट था, उसने क्या कहा था, ब्लॉक को समरी दी थी, कुछ हमें कोर्स वाइज रूल देते हैं हमें, इस एरिया में आराम से पढ़ सकते हैं, कर सकते हैं, जब डाटाबेस से आराम से इसी कर सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्या, कोर्स जीरो रूल। कोर्स जीरो रूल क्या है, ऑल द सिस्टम मस्ट सपोर्ट रिलेशन डाटाबेस फीचर। जितने भी सिस्टम्स हैं हमारे, जितने लैपटॉप के बहुत से सिस्टम्स होते हैं, सब सपोर्ट करना चाहिए रिलेशन डाटाबेस फीचर। तभी हम इसमें कुछ डाटाबेस अपना कर सकते हैं, डीबीएम चला सकते हैं, काम नहीं हम कुछ कर सकते हैं, इस पर इंक्वायरी नहीं कर सकते। वो सारे सिस्टम सपोर्ट करना चाहिए, कोई भी सिस्टम सपोर्ट करना चाहिए रिलेशन डाटाबेस फीचर को। ठीक है, इसे कह सकते हैं इट नॉन सिस्टम रूल इंस्टॉल, मतलब जो है इंस्टॉल होना चाहिए सिस्टम के अंदर, जब हम कुछ भी काम कर सकते हैं, नहीं तो कुछ काम हम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट ये है कि सपोर्ट करना चाहिए रिलेशन डाटाबेस फीचर को। तो कुछ इंस्टॉल होगा, फिर हम फीचर क्वारी करेंगे, क्वारी मैच पर क्वारी रन करेंगे, जब हमारा कोड हमारा डाटाबेस क्रिएट कर सकता है, शो कर सकते हैं। ठीक है, किसी फॉर्म पर कर सकते हैं, कोई फॉर्म बनाना हो तो भी फॉर्म बना सकते हैं वेबसाइट में। तो किसी डाटा बेस नहीं होगा, फॉर्म कैसे क्रिएट करेंगे, वो रन नहीं होगा। ठीक है, सेकंड क्या कहता है, कोर्स फर्स्ट रूल। कोर्स फर्स्ट रूल क्या है, अकॉर्डिंग टू दिस रूल ऑल द डाटा मस्ट बी शोन इन टेबुलर फॉर्मेट। जितने भी दिस रूल के इसका रूल के अकॉर्डिंग जितने भी डाटा होता है, जब भी हम डाटा सपोर्ट कर रहे हैं, जो भी डाटा हम एंटर करेंगे, ऐड करेंगे, शो करेंगे, तो वो सारे टेबुलर फॉर्म में, टेबुल फॉर्म में होना चाहिए। जो भी हमने देखो, जैसे हमने पूरी अब तक वीडियो आ रही है, जब हमने टेबल देखा, सारे टेबल फॉर्म में थी, रोज हम कॉलम के फॉर्म में थी। तो इस तरह से क्या है, सारा डाटा जितनी भी होता है, सारा टेबुलर फॉर्म में हमारा स्टोर होना चाहिए। इसे हम क्या कहते हैं, डाटा नोन एज इन्फॉर्मेशन रूल। इसे इन्फॉर्मेशन रूल भी हम कह सकते हैं। फर्स्ट रूल कहते हैं इन्फॉर्मेशन नहीं कहते, ये बात है। इसका मतलब क्या है, सारी डाटा जितना भी हो टेबुलर फॉर्म में स्टोर होना चाहिए इस रूल के अकॉर्डिंग। थर्ड क्या कहता है, कोर्स सेकंड रूल। सेकंड रूल क्या कहता है, इन दिस रूल अ टेबल मस्ट कंटेन अ कॉलम व्हिच कैन पिक अ रिकॉर्ड यूनिकली। मतलब क्या है, अब जो टेबल बनाता है उसका टेबल कंटेन होना चाहिए, कॉलम कॉलम कंटेन होना चाहिए, उसके अंदर कंटेन होना चाहिए, जिससे हम जो भी रिकॉर्ड है यूनिकली अपना रिकॉर्ड कर सकते हैं। मान लीजिए ये कॉलम हुआ, पूरे टेबल है, उसके अंदर कॉलम्स एंड रोज है, तो सारे कॉलम जब भी करेंगे सारे मिक्स हो जाएंगे रिकॉर्ड, तो रिकॉर्ड में आएगा नहीं, अटैच नहीं कर पाएंगे, तो कौन सा रिकॉर्ड है, क्या रिकॉर्ड है, तो देख नहीं पाएंगे। मतलब रिकॉर्ड कॉलम से होने चाहिए, अलग अलग कौन से होने चाहिए, जिससे हम यूनिकली उस रिकॉर्ड को पिक कर सकें और लगा सकें, ऐड कर सकें। ठीक है, इट इज आल्सो नोन एज गारंटीड एक्सेस रूल। इसे हम गारंटीड एक्सेस रूल कैसे गारंटी देते हैं, हमारा रिकॉर्ड ये है, आप रिकॉर्ड यूनिकली ये ऐसा दे सकते हैं, या शो कर सकते हैं, या इससे कुछ अपडेट साइन कुछ भी कर सकते हैं। ठीक, अगला क्या कहता है, अगला था कोर्स थर्ड रूल। कोर्स थर्ड रूल क्या कहता है, सिस्टम मस्ट हैंडल नल वैल्यूज। सिस्टम को जो हैंडल होती है नल वैल्यूज पे हैंडल करना चाहिए, भी होते हैं कहीं पे स्टोर नहीं कर पाते वैल्यू, तो उससे हमारा क्या था, नल वैल्यूज आते हैं। ठीक है, तो कोई भी वैल्यू स्टोर नहीं करता जिस दिन। नल वैल्यू क्या है, स्पेसिफिक टाइप ऑफ वैल्यू है इन टर्म्स ऑफ डीबीएमएस। डीबीएमएस में स्पेसिफिक टाइप ऑफ नल वैल्यू है। इट कैन बी एक्सेप्टेड विद डाटा टाइप। डाटा टाइप में एक्सेस करता है, जैसे कोई भी वैल्यू है, वहाँ पे कोई बच्चा है ना, ये स्टूडेंट है, मान लीजिए कोई वैल्यू नंबर नहीं आया है, या कोई उसने पेपर नहीं दिया है, या एबसेंट है, आप नल भरेंगे, एबसेंट भरेंगे, तो इस तरह यहाँ पे नल भर देते हैं। ये स्पेशल टाइप ऑफ टर्म होती है डीबीएस में, जो कि संकेत है डाटा टाइप को। ठीक है, इट इज नोशन नल हैंडलिंग और सिस्टमेटिक ट्रीटमेंट रूल। इसे हम नल हैंडलिंग और सिस्टमेटिक ट्रीटमेंट रूल भी कह सकते हैं। ठीक है, कहते हैं ये तो कॉट रूल आ जाए, ये सब जो नो नाम है वो आ जाए, तो मतलब एक ही कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, अलग कहता है कोड फोर्थ रूल। द डाटाबेस स्कीमा मस्ट बी स्टोर्ड एट अ रिलेशनल मॉडल टेबल। वही जैसे मैंने बताया था, जो भी डाटाबेस का स्कीमा है वो स्टोर होना चाहिए रिलेशनल मॉडल टेबल में। पूरे रिलेशन होना चाहिए टेबल्स में। जैसे मान लीजिए वो कोई टू टेबल है, हमें रिलेशन दिखाना कि एक में प्राइमरी क्या आएगी, एक में फोर की, दोनों में रिलेशनशिप दिखाना पड़ेगा। एक रिलेशन मॉडल होना चाहिए टेबल के अंदर, जो कि डाटाबेस स्कीमा स्टोर कर रहे हैं। इसे हम डायनामिक कैटेगरी या डिस्क्रिप्टिव डाटा रूल भी कह सकते हैं। ठीक है, अलग रूल क्या है, कोर्स फिफ्थ रूल। कोर्स फिफ्थ रूल क्या है, द डाटाबेस मस्ट सपोर्ट ऑल द सब लैंग्वेज ऑफ एसक्यूएल, डीक्यूएल, डीएमएल, मतलब जितनी भी लैंग्वेज होती है ना सब लैंग्वेज डाटाबेस की, वो सारी सपोर्ट करनी चाहिए डाटाबेस को। जैसे डीएमएल हो गया, डीडीएल हो गया, डीसीएल हो गया, टीसीएल, वो सारी लैंग्वेज होती है,
सेम लैंग्वेज ऑफ एसक्यूएल वो सभी सपोर्ट करनी चाहिए, जो सपोर्ट करेंगे ज़्यादा हेल्पफुल होगा, बहुत ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं, कोई सी भी क्वेरी रन कर सकते हैं, कैसे भी कर सकते हैं, ठीक है। इसे हम कहते हैं समझो कंप्रेसिव डाटा सब लैंग्वेज रूल, इसे ये भी कहते हैं। जिस चीज़ें में रूल्स पढ़ रहे हैं ना, बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स हैं, जब भी हम कुछ भी डाटाबेस अपना कर सकते हैं। अगला रूल क्या कहता है, कोर्स 6 रूल। कोर्स 6 रूल क्या है, ऑल द व्यूज आर द थ्योरेटिकल अपडेट मस्ट बी अपडेटेड बाय द सिस्टम, मतलब थ्योरेटिकली अपडेट होनी चाहिए, अपडेट होना चाहिए। इन्हें हमने अपडेट कर दिया, हाँ जी अपडेट हो गया, पेन पेपर अपडेट करते हैं, थ्योरेटिकल अपडेट होनी चाहिए, मतलब उसको लॉजिक होना चाहिए, अपडेट करके जो अपडेट कर रहे हैं, कैसे अपडेट कर रहे हैं, वो सब चीज़ें हमें देखनी चाहिए, जब अपडेट हमारा कर सकते हैं, ठीक है। इट इज नॉट व्यू अपडेटेबल रूल, मतलब व्यू अपडेटेबल व्यू देखना करना सब कुछ देखना, जब भी उसको हाँ कि अपडेट है कि थ्योरेटिकल अपडेट हो सकता है कि चांस है अपडेट करने के, जब भी उसमें अपडेट करेंगे कुछ बात तब भी अपडेट करनी, ठीक है। लगा कोर्स 7th रूल, database must support SQL insert update delete ऑपरेशन, मतलब जैसे डाटाबेस सपोर्ट चाहिए, कोई भी हम जैसे क्वेरी लिख दी, हमने कोई भी एंट्री लिख दी, ठीक है, टेबल के अंदर, अब हम कुछ एंट्री उसे नई इंसर्ट करेंगे, बच्चे का नाम नहीं इंसर्ट करना है, किसी बच्चे का रिकॉर्ड अपडेट करना है, किसी बच्चे का अपडेट किसी ने नाम कर कुछ भी हो गया उसे डिलीट करना है, तो सब चीज़ें हमें सपोर्ट करनी चाहिए ऑपरेशन। दी सपोर्ट ऑपरेशन शुड बी यूजेबल ऑन बोथ बेस टेबल एंड व्यूज आज होना है सेट ऑपरेशन रूल, मतलब सेट ऑपरेशन रूल होता है, सेट करने के लिए हम इंसर्ट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, मतलब बहुत सारे ऑपरेशन रूल सब कर सकते हैं इसमें, ठीक है। अलग क्या कोर्स 8 रूल, फिजिकल डाटा डिपेंडेंसी होनी चाहिए, फिजिकल चेंज टू डाटा स्टोर, स्टोरेज शुड नॉट इफेक्ट हाउ टू डाटा जैसे, जब हम फिजिकल डाटा स्टोर करते हैं ना, जो हमारा डाटा एक्सेस होता है उसके अंदर, उसको कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए, जब कोई भी डाटा शो कर रहे हैं फिजिकली तो उस पर डाटा इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए, जो डाटा हमारे पास पड़ा है कैसे एक्सेस करना है, कैसे एक्सेस नहीं कर रहे हैं, वो सब चीज़ें नहीं देखनी चाहिए इसमें, ठीक है। द सिस्टम शुड शेयर यूजर फ्रॉम फिजिकल शोर डिटेल्स, जैसे फिजिकल डाटा इंडिपेंडेंट रूल कहते हैं, ठीक है। हम भी यही जब डाटा वो भी शो कर रहे हैं, कैसे भी कर रहे हैं, फिजिकल डाटा इंडिपेंडेंट कर ले, कोई भी चेंज कर रहे हैं, जो डाटा एक्सेस है उस पर कोई भी इफेक्ट हमारा नहीं पड़ना चाहिए, सारा डाटा मिक्स हो जाएगा, सारा डाटा रीड हो जाएगा, कुछ भी हो सकता है, तो उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए, हमने डाटा पुराने से एक्सेस कर रखा है। अगला रूल क्या कहता है, ये हमारे 4th रूल ऑफ बचे, ठीक है। अगला रूल क्या है, कोर्स 9th रूल। कोर्स 9th रूल क्या है, लॉजिकल डाटा इंडिपेंडेंस चेंजेस लॉजिकल स्ट्रक्चर लाइक एडिंग रिमूविंग फील्ड्स नॉट इफेक्ट हाउ असिस्टेंट डाटा, वही है ये, तो भी जब एडिटिंग कर रहे हैं, रिमूविंग कर रहे हैं डाटा को, तो कोई भी इफेक्ट नहीं डालना चाहिए, जो भी डाटा एक्सेस है पहले से ही, ठीक है। यूज फॉर स्कीमा रिवोल्यूशन विदाउट रीराइटिंग एप्लीकेशन लॉजिक, मतलब कोई भी हम लॉजिक लगा रहे हैं उससे पहले हम जो भी हम डाटा अपलोड कर रहे हैं, जो भी हम डाटा पढ़ा है पहले से ही, उस पर कोई भी इफेक्ट हमारा पड़ना चाहिए, विदाउट इफेक्ट पड़े हुआ मैं जो भी एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं सारा रूल्स में चेंज करने चाहिए, चेंज हो सकते हैं, लॉजिक लगा सकते हैं, कुछ चाहिए, ठीक है। लॉजिकल डाटा इंडिपेंडेंस रूल कहते हैं, इंडिपेंडेंटली हो जाएगा काम सारा। अगला क्या है, कोर्स 10th रूल। कोर्स 10th रूल क्या है, इंटीग्रिटी इंडिपेंडेंस इंटीग्रिटी कंस्टेंट लाइक प्राइमरी की फॉरेन की एफेक्ट, मतलब जब मैं स्कीमा यूज कर रहा हूँ टेबल्स में प्राइमरी की होनी चाहिए, फॉरेन की होनी चाहिए, जिससे हम आराम से उससे दो टेबल हम रिलेशनशिप बना, दो टेबल रिलेशनशिप बना सकें, जिस चीज देखने से प्राइमरी कौन सी, यूनिक वैल्यू कौन सी है, फॉरेन की कौन सी है दूसरी टेबल के लिए, वो सब चीजें हम इसमें देख सकें। अगला रूल क्या है, कोर्स 11th रूल, distribution independence, users should not be aware of where data is stored physically, the system should function the same regardless of whether data is distributed or centralized। वही है, जब हम डाटा जैसे मान लीजिए जब मैंने डाटा शो कर रखा है उससे मतलब नहीं चाहिए डाटा को, जब इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए मतलब नहीं चाहिए डाटा कहाँ पे स्टोर है, फिजिकली कहाँ पे स्टोर नहीं है, जैसे खाली अपने रिगार्डनेस से अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट करना, सेंट्रलाइज करना डाटा को, और नहीं देखना डाटा कहाँ पे स्टोर है, कहाँ से डाटा स्टोर आ रहा है, डाटा बेस में कहाँ से नहीं है, सारी डिस्ट्रीब्यूट करना, सेंट्रलाइज करने में हेल्प नहीं चाहिए, जैसे डिस्ट्रीब्यूशन इंडिपेंडेंट होता है सारा काम में, ठीक है। लास्ट रूल क्या कहता है, लास्ट रूल कहता है नो बात पासिंग इंटीग्रेटेड रूल्स थ्रू लो लेवल एक्सेस नो सब पर्सन रूल, वही जितने रूल्स हैं ये रूल्स है अकॉर्डिंग हम कोई नीचे नहीं आना चाहिए, सारे रूल पास होने चाहिए, हम आगे कुछ भी डाटाबेस काम कर सकते हैं, नहीं तो कुछ भी काम नहीं कर सकते हैं, कोई भी रूल पास नहीं हो तो कुछ भी आगे प्रोसेस नहीं कर सकते हैं। ये सब जितने हमारे रूल्स पड़े सारे, ये सारे रूल्स हमारे 12 रूल्स हमारे पास होने चाहिए, 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 जितने 13 रूल है सारे 13 रूल पास होने चाहिए हमारे, जब हम कुछ कर सकते हैं, नहीं तो आगे कुछ प्रोसेस नहीं कर सकते हैं। आई होप आपको सारे रूल समझ आए होंगे, अगर मैंने अच्छे से समझाया, जो डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, रूल के अकॉर्डिंग मैंने समझने की पूरी कोशिश करी है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे डाटा एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है इंडिया मॉडल का, वो देखेंगे, अच्छे से समझेंगे उसे भी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आपका प्लीज लाइक कमेंट सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, थैंक यू।